पीछे भी देख सकते हैं कि वोट हैं अब ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अगर देना तो पहले दे दो, किसने रोका? कल भी देना तो आज दे दो। हम 5 साल से 10 साल से इससे महरूम हैं, देखो हमारा कसूर क्या है? आप एक स्टेट को 2 यूटी में तब्दील करते हो। हमारे केएस अफसर, लोकल अफसर दर बदर यहाँ पे है। गरीब आदमी की सुनाई नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। राशन डिपो में राशन नहीं है, केरोसिन ऑयल नहीं है, चीनी गायब है। और शराब की दुकानों में तब्दील करने वाली ये सत्ताधारी पार्टी लोगों के सामने इसकी पोल खोल के रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख लीजिए, लगातार फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है। अग्निवीर की योजना देखिए, लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। बॉर्डर में रहने वाले लोग जिनके बच्चे देश की सरहद में देश की रक्षा के लिए जाते हैं और 4 साल में कई बार शहादत भी देनी पड़ती है, लेकिन सफेद कफन में आते हैं, तिरंगा नसीब नहीं होता, शहादत का दर्जा उनको नहीं मिलता। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरवेंशन से कम लोकतंत्र बहाल करने की एक शुरुआत हुई। हालांकि इससे हम सेटिस्फाई भी नहीं है। हमें रियासत का दर्जा पहले मिलना चाहिए था। जो दावे करती थी भाजपा ने किया नहीं। वो डरा धमका के वोट लेना चाहते हैं कि रियासत का दर्जा तो बीजेपी ही देगी। ये शायद उनकी भूल है। जब अहंकार के नशे में सोई हुई है, सत्ता के नशे में सोई हुई है, तो लोगों को गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। अगर चाहे सदन की बात है या अपर हाउस की बात है या सड़कों पे प्रदर्शन करना की बात है, इस चीज को डरा के वो वोट लेना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के डुग्गर प्रदेश के लोग अब झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। वो तोड़ जवाब देंगे इन ताकतों का जिन्होंने रियासत में 2 यूटियां बना दी होगा। कंपेन जिस दिन नोटिफिकेशन निकली थी, खड़के साहब राहुल जी उसी दिन आ गए। राहुल जी भी आ गए, प्रियंका जी भी आ गए, सोनचिल पायलट जी भी आ गए। तो इनकी तरह इनके झंडों की होड़ थी और कोई ना कोई इनको फेलिस्टेशन करने के लिए इनका प्रशासन इनके साथ था। हम लॉ अबाइडिंग तरीके से चलते हैं, मर्यादा का उल्लंघन हो। कंपेन डोर वाइज कंपेन, घर घर पर हम पहुंचे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। समाज और गोरखा समाज को पुनर्जन्म दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो ये दोनों समाज समझ सकते हैं कि इनका जम्मू कश्मीर में वजूद ही खत्म कर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी जमातों ने। अब जाके उनको लग रहा है कि हम अभी जिंदा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतरीन वातावरण है और ये वोटों में तब्दील करके इसका रिजल्ट 8 तारीख को हम आपको बताएंगे। अपबीट है और वोटर लंबी लंबी कतारों में आप देख सकते हैं। मैं तकरीबन 45 पोलिंग बूथों में अब तक होके आया हूँ और शाम तक की मेरी यात्रा 139 पोलिंग बूथों की है। प्रयास है कि मैक्सिमम वोटर घर से निकले और वोट करके जाएं। जब वोट करने आएंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि राष्ट्रवाद के हित में वोट होगा।